राजस्थान की कानून व्यवस्था के क्या हाल हैं, ये आप भली भांति जानते हैं। चाहे वो जयपुर हो, चाहे बाड़मेर हो, जोधपुर हो, जैसलमेर हो। आजकल जो घटनाएं जो घट रही हैं, कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। चाहे महिलाओं से छेड़छाड़ हो, चाहे आए दिन गुंडागर्दी पिटाई की वीडियोस हो, या कहीं मर्डर की बात हो। अभी जिस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, जैसलमेर से महज 65 किलोमीटर दूर मोहनगढ़ में एक डबल मर्डर हुआ। एक बुजुर्ग दंपति जो अपने घर में रह रहा था, उसकी घर में घुस करके रात के अंधेरे में हत्या कर दी जाती है। क्या कारण है वो उन्हीं के परिजनों से जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो उनके पैरों में जो चांदी के कड़े थे वो गायब है, गले में जो मोतियों की माला थी वो गायब है, कानों में जो बालियां थी वो गायब है। इससे पहले भी इस तरीके की घटनाएं इस इलाके में होती रही हैं, जो कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। जहां पर पहले बुजुर्ग महिला के सिर्फ चांदी के कड़ों के लिए उसके पैर तक काट दिए थे, और इसी तरीके की घटना ये वाली जो हुई है, इसमें बुजुर्ग दंपति जो अकेला घर पर रह रहा था, उसकी रात के अंधेरे में इन कड़ों के चक्कर में या जो सोने के चक्कर में लूटपाट के इरादे से हत्या कर दी जाती है। मेरे साथ जो परिजन है जिन्होंने सबसे पहले देखा, क्या नाम है आपका? चंदा जी। चंदा जी। चंदा जी जो है सबसे पहले घटना पर पहुंचने वाले व्यक्ति थे। आप कौन लगते हैं उनके? मेरी मासा है। आपके मासा, यानी कि आप भांजा लगते हैं? मैं भांजा लगता हूँ। तो क्या सबसे पहले आप पहुंचे, क्या देखा वहां पर? सबसे पहले मैं रोटी लेके गया था। रोटी लेके गया, वो मोचे पर सुता था, उठा नहीं। आवाज दी, चिल्लाया, वो नहीं बोला। फिर मैंने देखा, मैं कोठे में देखता हूँ, कमरे में देखा तो मासी सुती पड़ी थी। मासी सुते पड़ी थी? हाँ, उसको चिल्लाया, मैं कहा उठ के रोटी ले ले। वो ही नहीं उठी, ना बोली, ना आवाज दी। फिर मैं रोटी हाथ में थी, उसे लेके अपने घर आ गया। घर रख के मेरे भाई को, चाचे के बेटे को बुलाने चला गया। उसको लेके आया वापस। दोनों ने, हमने जाके देखा, उसने बोला भाई खत्म हुआ। बाहर जाके बैठ गए हम दोनों। बाद में सारा को इतला किया, आदमी आगे, बाद में सारे जाके तो मासी कमरे में लेटी हुई थी, यानी कि जो उनका जो मृत अवस्था में वो वहां पर लेटी हुई थी। और जो मासा थे वो कहाँ पर लेटे हुए थे? वो बाहर था, माचे पर, आंगन में। आंगन में। हाँ। फिर आपने पुलिस को फोन किया? हाँ। फिर पुलिस कितनी देर में आई? पुलिस आ गई थी कोई आधे घंटे में। फिर आपने लोगों को बताया? हाँ, लोग सारे इकट्ठे होके बाहर ही बैठे थे, अंदर नहीं गए। फिर सारे पुलिस आई, उस बाद में गए। कैसा, किस अवस्था में थी? गर्दन पे कुछ निशान थे, शरीर पे कुछ निशान थे इस तरीके की वारदात के? रजाई ओढ़ी थी। हमने तो देखा चादर पासे की, जो एक यहाँ पर लगा था, एक आंख में लगा था, खून आ रहा था। अच्छा, मारपीट के निशान थे? हाँ। और मासी को मैंने नहीं देखा, इतना पासे रुक के आवाज नहीं दी तो मैं वापस आ गई। वापस आ गए? कौन थे आपके साथ में? हमारे साथ खमीसा राम था। अच्छा, जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो हमारे साथ जो गांव वाले भी मौजूद हैं, ये उनके भांजे हैं, जिन्होंने सबसे पहले देखा, फिर उन्होंने पुलिस वालों को फोन किया, पुलिस आई, गांव के लोग भी इकट्ठा हुए, जिसके बाद में किस तरीके से घटना जो हो रही है, ये क्या कारण है? ये नहरी क्षेत्र है, यहाँ लोग बाहर से आते हैं, जिनकी कोई शिनाख्त नहीं होती है, उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है। ये कानून की ढिलाई है इस क्षेत्र में। ये ढिलाई कोई आज से नहीं हो रही है, काफी समय से है। पुलिस प्रशासन सुस्त है इस मामले में। कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है, जैसे ही घटना होती है 2-4 दिन भागते हैं, फिर उसी सुस्त अवस्था में आ जाते हैं। इसलिए यह जो मोहनगढ़ क्षेत्र है, ये सीमांत क्षेत्र है। सीमांत क्षेत्र। इस सीमांत क्षेत्र के अंदर अवैध गतिविधियां बहुत ज्यादा होती है, लेकिन प्रशासन पता नहीं क्या है, किस अवस्था में अचेत पड़ा है, यह विचारणीय विषय है। जिस प्रकार से घटना, पहले भी एक डबल मर्डर हुआ है। पहले भी डबल? हाँ, ये कोई घटना 6 महीने भी नहीं हुआ अभी तक। उनके दोषियों को पकड़ लिया गया है, और ये अभी वापिस डबल मर्डर हुआ है। प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि लूटपाट के इरादे से हुई है। अब बुजुर्ग दंपति थे, तो 90 साल से ऊपर बुजुर्ग रहा है, और जो महिला है वो 85 साल की है। तो जैसा मैं व्यक्तिगत उनको जो जानता हूँ, मेरे हिसाब से उनको दिखाई भी नहीं देता था। अच्छा। और ये रात के सोने के बाद की घटना है, इसलिए वो बिस्तर पे मिले हैं। तो उनको सोते ही उनके ऊपर, या जो भी उनके साथ हुआ है, तो वो तो बुजुर्ग थे, वो हिल भी नहीं पाए हैं। तो उनके साथ यह घटना करना, ये रेकी की गई है। रेकी का पता लगाना चाहिए, वरना उनको क्या पता कि ये दो ही लोग हैं। हाँ, पहले से रेकी की हो गई है, उनकी नजर में होगा,
तो तभी उनको पता चला है कि अकेले रहते हैं। हाँ, इसलिए अवैध गतिविधियां यहाँ होती है, कोई आवागमन होता है तो उसका पता लगाना चाहिए। तो यह काम कौन करेगा? सामान्य जनमानस तो ये नहीं करेगा, ये पुलिस प्रशासन का काम है, क्योंकि अगर कोई आ जा रहा है तो इसका काम कौन देखेगा? प्रशासन है इसके लिए, सरकार ने तय कर रखी है इनकी। तो ये अपनी जो इनकी ड्यूटीज है, इस ड्यूटीज को अपने हिसाब से करना चाहिए। बीट प्रभारी होते हैं, हर प्रकार की इनकी देख रेख होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने यहाँ पर अपनी कमी बताई, कमी महसूस हुई। लापरवाही देखी, लापरवाही। फिर जैसे ही कोई घटना होती है फिर भाग के आते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो फिर तो कार्रवाई तो होगी, क्योंकि यहाँ मर्डर हुआ है, दो लोगों की जान गई है, उनके परिवार वाले आज यहाँ सभी उपस्थित है और जान माल की हानि हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों में एक जो पुलिस प्रशासन के प्रति जो रवैया है, पुलिस प्रशासन का जो रवैया है उसके प्रति काफी रोष भी है, काफी गुस्सा भी है, क्योंकि जिस तरीके से मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी, निगरानी होनी चाहिए थी, पुलिस को मुस्तैद होना चाहिए, लेकिन जहां तक देखा गया है पुलिस प्रशासन अपनी लापरवाही में मस्त है, उसको आमजन से कोई मतलब नहीं है। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर डबल मर्डर, कभी किसी लूटपाट, डकैती, छेड़छाड़ की घटनाएं तो आम हो रखी हैं। तो राजस्थान में कानून व्यवस्था किस तरीके से चरमराई हुई है, इसका जीता जागता उदाहरण ये मोहनगढ़ जैसलमेर से आपको देखने को मिल रहा है। मेरे साथ और भी ग्रामीण हैं यहाँ पर, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि किस तरीके से इस तरीके से जो घटनाएं बढ़ रही हैं, पुलिस प्रशासन अपना काम कर नहीं रहा है। नहीं, पुलिस प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन को जो रात के समय गश्त बढ़ानी चाहिए, जो पिछली बार भी पुलिस प्रशासन अगर काम करता, गश्त बढ़ाता तो कैसे? गश्त, यही तो पुलिस प्रशासन की कमी है कि गश्त बढ़ाता तो ये रात को ये घटनाएं नहीं घटित होती। बाकी जैसा अभी उन्होंने बताया कि नहरी क्षेत्र है, आए दिन लोग बाहर से आ रहे हैं, वेरिफिकेशन की कमी है, बीट कांस्टेबल अपना काम कर नहीं रहे सही तरीके से। तो दूसरी, ये कई बार कलेक्टर ने भी आदेश कई बार जारी किया है कि भाई इनके आप जांच करो, पता चलाओ कि क्यों आपको कहीं यहाँ की अवैध गतिविधि वाले सीमावर्ती इलाका है तो उस पर चौकसी और निगरानी ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, ये मांग भी हम कई बार कर चुके हैं। और ये जो अभी पिछले 6 महीने पहले घटना घटी, मदन दादा का डबल मर्डर हुआ था, मंडी व्यापारी का, उसके बाद में हमें कई बार आश्वासन दिया था कि ये चौधरी चौराहा या ऐसे जो संदिग्ध जगह है वहाँ पे एक कांस्टेबल रात को रहेगा, यहाँ पे वैसी चीजें व्यवस्था की जाएगी, लेकिन वो अभी तक धरातल पे नहीं उतरी। तो ये चीज हमने अपने स्तर पे भी आगे लिख के दी है और आगे उस पर हम भी काम कर रहे हैं, और गांव वाले भी ये मांग उठा रहे हैं कि भाई हमें रात के समय एक गश्त बढ़ा और उस तरह की सुरक्षा बढ़ा। दूसरा, इसमें कई एंगल निकल के आ रहे हैं कि जैसे इनके परिवार के भी कुछ मामले दिखाई पता चल रहा है कि कुछ जांच के विषय है अभी, लेकिन किस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं? अब जैसे किसी भी शख्स जता रहे हैं एक परिवार से जुड़ा हुआ मामले पे कि उनके गोद लिए हुए पुत्र का मामला है क्या, तो उस पे भी पारिवारिक मामला भी हो सकता है। देखो, लेकिन ये सब जांच का विषय है। जांच का विषय इसलिए है क्योंकि ये एक वृद्ध जो दंपति थे, दोनों अकेले रहते थे और दूसरा, वो इतना 90 साल उन्होंने कमाया, सब कुछ उनके पास में था, जो जमा पूंजी। अब जमा पूंजी तो छोड़ो, उनके पैरों से कड़े तक निकाल दिए। इससे ज्यादा जघन्य अपराध क्या हो सकता है? ये बहुत मानवता की हद तक, मानवता को तो शर्मसार करने वाला है ही, लेकिन एक बुजुर्ग दंपति जो अपने जीवन यापन कर रहा था, शांति से जीवन यापन कर रहा था, उसकी सिर्फ संपत्ति के लिए या किसी उद्देश्य के साथ में इस तरीके से हत्या करना कहाँ तक सही है? नहीं, बिल्कुल ये करते हैं कतई माफ करने योग्य नहीं है। हम ये परिजनों की और सभी समस्त गांव वालों की भी यही मांग है, ज्यादा से जल्दी से जल्द अपराधी पकड़े जाए और उन्हें सजा मिले। मेरे साथ काका भी मौजूद है, काफी उम्र भी लग रही है। काका, डर लगता है आपको? डर तो लगे जी नहीं यार, एक बैठा खेतों में बैठा अलग अलग, कोई मार दे कोई करे तो कौन सुने करे, सुने या करे जो करे, बाद में जो है। काका की आंखों में आंसू हैं, एक डर अंदर बैठा हुआ है क्योंकि उनका भी अगला नंबर हो सकता है। अब आपकी प्रशासन से क्या मांगे हैं? न्याय की मांग कर रहे हैं। हाँ, दोषियों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए। दोषियों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए, तुरंत मिलनी चाहिए। हाँ, फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ना तो हम यहाँ धरना दे के बैठे रहेंगे। हाँ, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। क्या लगता है, दोषियों काम करेगा? हाँ, आज एसपी साहब मौके पर आए थे। जैसे ही उनको घटना की जानकारी हुई, मौके पर आए, मैं भी उनसे एसपी साहब से मिला था। एसपी साहब ने तुरंत डॉग स्क्वाड वगैरह और सब प्रकार की जांच के आदेश भी दिए तुरंत मौके पर आकर। तो मैंने भी बात की, मैंने कहा सर ये सीमांत क्षेत्र है, आए दिन इधर अवैध गतिविधियां बढ़ती जा रही है, तो इस पर अंकुश होना चाहिए।
तो एसपी साहब ने कहा कि हम लगे हुए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आपको कोई शक है तो हमको बताइए, तो हम उस दिशा में काम करते हैं। हमने कहा साहब रात के अंधेरे में यह घटना हुई है, इसमें हमको तो कोई जानकारी है नहीं, लेकिन हमारी यही मांग है कि इन दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इनको सजा मिले, सख्त से खौफ होना चाहिए। सख्त से सख्त सजा मिले। अपराधी को यह नहीं लगना चाहिए कि मैं अपराध करके बच कर कहीं भाग जाऊंगा। पुलिस उनको तुरंत गिरफ्तार करे और सजा तक पहुंचाए। सजा तक पहुंचे। तो ग्रामीणों की मांग है कि तुरंत जो भी वारदात करने वाले हैं, जो भी अपराधी हैं, उनको तुरंत सजा मिले, फांसी की सजा हो, नहीं तो हम धरने पे बैठेंगे। और जायज मांग है, अगर प्रशासन अगर आमजन को सुरक्षा नहीं दे सकता है तो वो पुलिस प्रशासन का फिर काम ही क्या बचता है। अगर अपराधियों में उसका अगर भय नहीं रहा तो फिर आमजन में भय बनाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। कभी भी काम करते हाँ, वक्त कभी अरे काम करते खेतों में पड़ा एक एक आदमी कोई कटे कोई कटे तो डर लगे ये नहीं डर है। बिल्कुल। तो इस तरीके की घटनाएं समाज में जो डर पैदा कर रही हैं और जो अपराधी जो खुले में घूम रहे हैं, जो अपराधियों में कानून का तो डर छोड़ ही दीजिए, अपराधी खुले में मस्त हैं, आराम से अपनी घटना करके अपनी वारदात करके आराम से चले जाते हैं, पुलिस सोती रहती है। इस तरीके की घटनाएं पहले बहुत हुई हैं, लेकिन प्रशासन, पुलिस प्रशासन फिर भी नहीं जागा। जिस तरीके की राजस्थान में वारदातें हो रही हैं, पुलिस प्रशासन पर, पुलिस रवैये पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती। मेरे सहयोगी के साथ मैं राहुल टीसी सरबा, देखते रहिए द खटा।